अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अन अबिल अब्बास सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाहु व अहब्बनी अन्नासु। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हद फ़िद्दुनिया युहिब्बुकन्नासु वज़हद मा फ़ी ऐदिन्नास युहिब्बुकन्नासु। रवाहु इब्न माजा। मोहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने इब्न माजा की एक हदीस पढ़ी है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से बेरग़बती की तरफ तरग़ीब दिलाई है। हदीस में आता है, अबुल अब्बास सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, बयान करते हैं एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर उस आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु। अल्लाह के नबी, मुझे एक ऐसा अमल दिखाइए जब मैं उस पर अमल करूं, अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास, तो लोग मुझसे मोहब्बत करें और अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करे। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए कहा, इज़हद फ़िद्दुनिया युहिब्बुकन्नास। अल्लाह के नबी ने कहा, इज़हद फ़िद्दुनिया युहिब्बुकल्लाह, तुम दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा, वज़हद मा फ़ी ऐदिन्नास युहिब्बुकन्नास, कहा लोगों के हाथ में जो है उससे बेरग़बती इख्तियार करो तो याद रखो लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जामे बात की थी अल्लाह के। मोहतरम हज़रात, हदीस पर गौर कीजिए। सबसे पहले सहाबी का अमल देखिए, अल्लाह के नबी के पास आकर ऐसी चीज़ के मुतालिक सवाल कर रहे हैं जिससे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो और लोगों की मोहब्बत हासिल हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अहम बातें बताए। कहा, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो देखो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो, दुनिया के पीछे मत दौड़ो, दुनिया के पीछे मत भागो। तो याद रखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। उसी तरह अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर लोगों की मोहब्बत चाहते हो तो याद रखो लोगों के हाथ में जो चीज़ है उसे देखकर उसके पीछे ना पड़ो। अगर तुम लोगों के हाथ में जो चीज़ है उससे बेरग़बती इख्तियार करोगे तो याद रखो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। मोहतरम हज़रात, मौजूदा दौर में लोगों को देखिए दुनिया के पीछे पड़े हैं और साथ ही साथ कोई आदमी किसी से कुछ करता है, कुछ काम लेता है या काम करता है तो उसकी ख्वाहिश और आरज़ू तमन्ना ये होती है कि इसके हाथ में जो है वो मुझे मिल जाए, उसके लिए काम करता है। खैर खाही करना जज्बा नहीं है बल्कि दुनियावी चीज़ उससे हासिल करना। अगर वो मिल जाए तो ठीक है, वरना बुरा भला कहना, उससे रुठ जाना, उससे ख़त्म ताल्लुक़ करना, यह समाज व माशरे में आम है। मोहतरम हज़रात, याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारे अहादीस में दुनिया से बेरग़बती की तरफ हमें तरग़ीब दिलाई। मोहतरम हज़रात, हमें सबसे पहली बात यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा किस लिए अल्लाह ताला ने भेजा। याद रखो असल जो रब की तख्लीक़ का मकसद है वो अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला इसे कुरान मजीद में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, देखो मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। तो मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि रब का मकसद ये है बनाने का, पैदा करने का, कि हम उसकी इबादत करें। आज हमें समाज में हम अपने हर एक को अपने नफ्स का जायज़ा लेना, हम अल्लाह की कितनी इबादत कर रहे हैं, हम इबादत में कैसे हैं, हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, रमज़ान का महीना है, एक अशरा ख़त्म हो चुका, दूसरा अशरा चल रहा है। आज हमारे सफ़ों में देख लीजिए कितने ऐसे हजरात थे जो पुरजोशी के साथ पहली सफ़ में खड़ा करते थे, पुरजोशी के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे। आज वो अफराद नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? ये है कि उन्होंने दुनिया को तरजीह देना शुरू कर दी। नौजवानों का हाल यह है कि IPL शुरू हो गया तो उसके पीछे पड़ गए,
और बाज़ बुज़ुर्ग हजरात का काम ये हुआ कि देखो कमाना जमाना जोड़ना दयाना जमाना ईद की तैयारियां करना, इस मसरूफियत में लग गए। मोहतरम हजरात, दुनिया असल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा कई अहादीस में इस बात की वजाहत की कि दुनिया से बेहतर आखिरत है, वही रब ने आखिरत को तरजीह देना चाहिए, उसी के लिए काम करना चाहिए। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों को लानत ज़दा करार दिया। नबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊना व मलऊन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा लाहु औ आलिमुन व मुतअल्लिमुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो दुनिया और दुनिया के अंदर जितने चीज़ें हैं सब के सब लानत ज़दा हैं, सब के सब लानत ज़दा है सिवाय 4 चीज़ों के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, एक पहली चीज़ जिक्र की। उसके बाद कहा वमा लाहु, और वो लोग जो जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं, जिक्र इलाही में लगे रहते हैं, वो लोग लानत से बचे हुए हैं। फिर उसके बाद कहा आलिमुन औ मुतअल्लिमुन, या ऐसा फर्द जो पढ़ा रहा है सिखा रहा है वो आदमी, और मुतअल्लिमुन या वो आदमी जो तालीम हासिल कर रहा है। मोहतरम हज़रात, इस हदीस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम चीज़ों को लानत ज़दा करार दी, दुनिया और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन किसको छोड़ दिया? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह का जिक्र करना, जिक्र करने वाले। आज हमें जिक्र करने वालों में हमारा शुमार होना चाहिए, अल्लाह के जिक्र में लगे रहना चाहिए। याद रखो, नमाज पढ़ना, तरावी का अहतमाम करना, जिक्र व अस्कार करना, ये तमाम चीज़ें जिक्र में दाखिल है। अल्लाह ताला के जिक्र में ये चीज़ दाखिल होती है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। मोहतरम हज़रात, उसके अलावा दूसरे हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की अहमियत को बताते हुए कहा कि देखो दुनिया की अहमियत आखिरत के मिसाल, आखिरत के मुकाबिल में ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई आदमी अपनी उंगली को समंदर में डुबो दे, फिर उसके बाद निकाल कर देखे कि उसमें कितना पानी आता है। मतलब एक आदमी अपनी उंगली को समंदर में डुबो देता है, तो समंदर में निकालने के बाद उंगली के साथ जितना पानी निकलता है, 1 खतरा या उससे कम, 1 या 2 खतरे पानी जो निकलता है, यही दुनिया आखिरत के मुकाबिल में है। यानी दुनिया की हकीकत इतनी है, आखिरत समंदर के माने हैं। तो हमें समझना चाहिए कि आखिरत क्या है। मोहतरम हज़रात, उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की अहमियत को बताते हुए फरमाते हैं, देखिए दुनिया और आखिरत, दुनिया लौकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सक़ल्लाहु काफ़िरन मिन शुरबतिन मिन माइन मिन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अगर दुनिया अल्लाह ताला के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो याद रखो अल्लाह ताला काफिर को उससे 1 घुट पानी तक नहीं देता। कितनी अहमियत! कहा मच्छर के पर के बराबर होती, तो तब अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं काफिर, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 1 घुट पानी तक नहीं देता। तो मतलब मालूम क्या हुआ? अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। जिस दुनिया को हम अजीम समझते हैं, जिसको जोड़ना जमाना हमारा मकसद है, जिसको जोड़ने और जमाने में हम अपनी दुनिया बनाने के लिए तैयार, आखिरत को भुला दिए, आखिरत को छोड़ दिए हैं। मोहतरम हज़रात, इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में दुनिया की अहमियत को बताए, कैसी है दुनिया, क्या है। बल्कि हदीस में आता है, सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं देखो आखिरत क़ुर्ब क़ियामत के करीब तुम लोगों पर लोग टूट पड़ेंगे, तुम पर जुल्म ज़ियादती होगी। कैसे जुल्म ज़ियादती होगी? ऐसे जुल्म ज़ियादती होगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ेंगे। सहाबा की जमात मौजूद थी, उनमें से एक सहाबी सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, उस वक्त आप कम नहीं रहेंगे, आपकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी मिसाल उस वक्त ऐसे रहेगी जिस तरह हवे में उड़ने वाले घास फूस की तरह है। तुम्हारा रोब काफिरों के दिल से ख़त्म कर दिया जाएगा। आज मौजूदा दौर में देखिए हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारी ज़िंदगी कैसी है। मौजूदा दौर में हमें देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि काफिरों के दिलों से तुम्हारा रोब था, तुम्हारा खौफ था, वो खौफ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह बताते हुए कहा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा होगा। अब सहाबा को वहन बोले तो क्या मालूम न था। अल्लाह के नबी से सवाल किए, अल्लाह के नबी वहन किसे बोलते हैं, किस चीज़ का नाम वहन है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कहा दुनिया से मोहब्बत करना और मौत से नफरत करना। तो आज मोहतरम हज़रात, मुझे और आपको इस हदीस को सामने रखकर अपना जायज़ा लेना चाहिए। आज हमारी ज़िंदगी कैसे है, हम कैसे जी रहे हैं, हमारे क्या दुनिया को हासिल करने, दुनिया को तलब करने में हम क्या कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और मौत के बारे में हमारा क्या ख्याल है, ये मुझे और आपको हिसाब लेना चाहिए, गौर करना चाहिए। आज दुनियादारी में हम आगे बढ़ चुके हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बनाना हमारा मकसद बन चुका, लेकिन जो दुनिया में आए हुए मकसद को, अल्लाह के बनाए हुए मकसद को हमने भुला दिए, छोड़ दिया। मोहतरम हज़रात, अल्लाह हमारे असलाफ की ज़िंदगी पढ़कर देखिए, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे ज़िंदगी गुजरी। आप उस वक्त के हाकिम थे, बादशाह थे, चाहते तो सोने का पलंग बना लेते, सोने अच्छे अच्छे कीमती बिस्तर बना लेते, रहने के लिए आलिशान मकाने बना लेते, कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तरजीह नहीं दी। कैसी ज़िंदगी थी। हदीस में आता है, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सोकर जागे, उठे तो जिस चटाई पर सोए थे उस चटाई के निशानात अल्लाह के नबी के जिस्म अतहर पर पड़े हुए थे। सहाबी इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये मंजर को देखा तो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप चाहते हैं तो देखो हम आपके लिए एक नरम बिस्तर तैयार करके देंगे, एक उम्दा अच्छा बेहतरीन नरम बिस्तर भी तैयार करके देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरी मिसाल कैसी है, एक मुसाफिर की तरह है। मैं इस दुनिया में कैसे जी रहा हूँ, एक मुसाफिर जिस तरह जीता हूँ उस तरह मैं जीना चाहता हूँ। मतलब आज यहाँ थोड़ी देर के, जिस तरह एक मुसाफिर एक दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए रुकता है, आराम करता है, फिर वहाँ से निकल जाता है, तो मेरी मिसाल भी वैसी है, मैं भी वैसे ही जीना चाहता हूँ। एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी करके यहाँ से निकल जाना है। तो अलगर्ज बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि देखो, हमारा हम व गम दुनिया नहीं होना चाहिए, हम व गम दुनिया नहीं होना चाहिए। मोहतरम हज़रात, असलाफ की ज़िंदगी को लीजिए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद की नमाज का अहतमाम करते थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद की नमाज का अहतमाम करते थे। तो तहज्जुद की नमाज में अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा मुसल्ले पर खड़े हो गए। खड़े होकर दुनिया से कहने लगे, या अय्युहद दुनिया गुर्री गैरी, ऐ दुनिया तू मुझे धोखे में मत डाल, मैं तेरे फरेब में आने वाला नहीं हूँ, मैं तेरे से धोखा खाने वाला नहीं हूँ, तू मुझे धोखा मत दे। लक़द तल्लक़्तुकी तलाक़ अल-बत्ता, कहा मैंने तो तुझे तलाक़ बत्ता दे दिया। तलाक़ बत्ता किसे बोलते हैं? जिसे 3 तलाक़ बोलते हैं, उसके बाद रुजू नहीं है। शरीयत इस्लामिया में 3 तलाक़ देने के बाद रुजू नहीं है। तो कहा कि मैं वैसे ही तुझको क्या है, तलाक़ बत्ता दी हूँ, तेरे तरफ रुजू करने वाला नहीं, तेरे से मैं राज़ी होने वाला नहीं हूँ। मेरा मकसद आखिरत की तैयारी करना है। मोहतरम हज़रात, हम दुनिया को भूल गए हैं, हम आखिरत को भूल गए हैं और दुनिया को तरजीह दे रहे हैं। याद रखो, हमारा असल मकसद आखिरत है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और आखिरत की तैयारी करना चाहिए। ये मुबारक और अजीम महीना जो हमें मिला है, कई सारे लोग थे जिनकी ख्वाहिश होती होगी कि मैं रमज़ान का महीना पाऊँ तो खुद बयात करूँ, लेकिन आज हमारे दरमियान वो मौजूद नहीं। अल्लाह ताला हमें दिया है, ये महीना हमें दिया है, इस मौके को गनीमत जाना चाहिए, इस फुर्सत को गनीमत जाना चाहिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। याद रखिए, रब के पैदा करने का असल मकसद उसकी इबादत है, उसके लिए वक्त निकालना चाहिए। हाँ, एक बात ये भी वाज़ेह कर देता हूँ, देखो याद रखो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे क्या करो मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत ही में लगे रहो। अल्लाह ताला कहता है दुनिया और आखिरत दोनों एक साथ चलना चाहिए। हमें दुआ में पढ़ते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह तू हमें दुनिया की और आखिरत की भलाई दे। तो दुनिया और आखिरत दोनों है। तो दुनिया और आखिरत में याद रखो, सिर्फ दुनिया को तरजीह देना ये अक्लमंदी नहीं है, सिर्फ दुनिया को तरजीह देना ये अक्लमंदी नहीं है। अब दुनिया को तरजीह देने का मतलब क्या? नमाज छोड़ दिए, रोज़े छोड़ दिए, जो कुछ हमारे फ़राइज़ थे उन तमाम को तरक कर दिए और दुनिया कमाने में, जोड़ने में, जमाने में लग दिए। तो याद रखो, हमने दुनिया को तरजीह दिया आखिरत के मुकाबिल में। वही एक शख्स जो दुनियावी कामों काज कर रहा है, सौम सलात का पाबंद है, रोज़े रख रहा, नमाज को पाबंदी के साथ अदा कर रहा, सदका व खैरात कर रहा, हुकूकुल्लाह जितने उस पर आयद हो रहे हैं पूरे हुकूक अदा कर रहा, हुकूकुल इबाद का ख्याल रख रहा, साथ ही साथ दुनिया में जमा रहा, जोड़ रहा, कमा रहा। तो याद रखो, ये आयब की बात नहीं,
ये कोई गलत बात नहीं है, इसलिए कि उसने क्या है, दुनिया और आखिरत दोनों लेकर चल रहा। तो ज़्यादा तरजीह हमें जिस बात की तरफ देनी चाहिए, याद रखो वो आखिरत है, यही बाकी रहने वाली है। यही आखिरत है जो बाकी रहने वाली है। ये दुनिया फ़ानी है, ये फ़ना हो जाने वाली है। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयतों में इस बात की वजाहत कर दी। अल्लाह कहता है बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, तुम लोग तो दुनिया को तरजीह देते हो। याद रखो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली, आखिरत की ज़िंदगी बचने वाली है, हमेशा रहने वाली। तो हमें आखिरत की तरफ तवज्जो देना है। रब का पैदा करने का मकसद उसकी इबादत है, उसकी इबादत का लिहाज रखना चाहिए। अलगर्ज, ये चंद बातें थी तो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहा। तो देखो दुनिया असल नहीं है, आखिरत असल है, उसकी तरफ उसका इस बात का ख्याल हमें रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत इस्लामिया को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे हमारे आखिरत को अच्छा बनाने, बेहतर बनाने की कोशिश करने की तौफीक दे। जब भी हमारा ख़ातिमा हो, ख़ातिमा बिल खैर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।